नमस्कार, मैं सिर्फ देखिए जिस प्रकार से 12 जिलों में लगभग पहले चरण में बता दिया गया था कि पहले चरण में 12 जिलों में यातायात बल के साथ सीसीटीवी कैमरे के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लगा दिए गए थे और यातायात व्यवस्था को संचालित किया जा रहा था। उसी को लेकर आज एडीजी सुधांशु कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण के भी कैमरे जो थे लग गए हैं, लगभग 10 जिलों में दूसरे चरण में लग गए हैं और वहाँ पे यातायात बल के साथ कार्य संचालित हो रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि लास्ट जो तीसरा चरण होगा 30 नवंबर तक लग जाएंगे कैमरे। आपको बता दें कि जहां कैमरे अभी नहीं लगे हुए हैं वहां पे एचएसडी के तहत जो होंगे बड़ी जो भी वहां पे अधिकारी होंगे जो आपके चालान काटेंगे वो ऑनलाइन के माध्यम से चालान काटेंगे। आपको ये भी साथ में बता दें कि वो जो अधिकारी होंगे जो आपका चालान काटेंगे वो बड़ी कैमरे के साथ मतलब देह में शरीर में कैमरा लगा रहेगा जिसके माध्यम से वो कैमरे का। सुधांशु कुमार ने बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि इसमें कम से कम मानव का हस्तक्षेप हो और पारदर्शिता ज़्यादा है। पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि एडीजी सुधांशु कुमार क्या कहते नजर आ रहे हैं। न्यूनतम मानव हस्तक्षेप यानी इन्फोर्समेंट में मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस के साथ कैसे हम माह नवंबर तक बिहार के सभी जिलों में हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से प्रवर्तन सुनिश्चित कराएंगे, इस विषय पे बोलना है मुझे। आपको मालूम है कि हमारी ये कोशिश शुरू से रही है कि यातायात नियमों में के उल्लंघन के विरुद्ध जो इन्फोर्समेंट होता है उसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस हो ताकि इन्फोर्समेंट में पारदर्शिता बनी रहे, उसमें ह्यूमन डिस्क्रिशन मिनिमम हो। ये इस ओर हमारा प्रयास लगातार रहा है और इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जैसे स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत अभी 2 शहरों में कैमरे एवं जो उनमें एप्लीकेशन लगे हैं उनके माध्यम से इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम आप सभी के समक्ष हैं। अन्य शहरों में जहां पे सीसीटीवी या इस तरह के एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं वहां पर एचएसडी के माध्यम से हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से प्रवर्तन का प्रयास चल रहा है। पहले चरण में 12 जिलों को हम लोगों ने 100% आच्छादित किया था और वहाँ पर मैनुअल चालान बंद हो गए थे। ये ऐसे ज़िले थे जहाँ पर यातायात का बल पहले से स्वीकृत था। दूसरे चरण में 10 अन्य जिलों को, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 100% आच्छादित कर दिया गया है एवं मैनुअल चालान को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अगले चरण में माह नवंबर 2030 तक 30 नवंबर 2023 तक शेष बचे 18 जिलों में भी एचएसडी का वितरण करके इन्हें भी 100% आच्छादित कर दिए जाने की योजना पर काम चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि एचएसडी के माध्यम से जो ई चालान निर्गत होता है उसके कई प्रत्यक्ष लाभ हैं। जैसे इसके माध्यम से फोटोग्राफिक या वीडियोग्राफिक प्रमाण उपलब्ध हो पाता है। ये ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट कार्ड या यूपीआई भुगतान, साथ साथ नगद भुगतान के मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। यदि ये ऑप्शंस कोई उल्लंघनकर्ता एक्सरसाइज नहीं कर पाता तो उसको डेफर्ड पेमेंट की भी सुविधा होती है, जिसको हम लोग पेंडिंग चालान के रूप में शो करते हैं। फाइन का अधिकांश भुगतान जो है वो बैंकों में सीधे अकाउंट में जाता है। इस प्रकार जो नगद राशि पहले वसूल की जाती थी उसमें अब बहुत कमी आ गई है। और इन सब के चलते जो आम जन हैं जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में पकड़े जाते हैं उनका न्यूनतम हरासमेंट होता है। अब एचएसडी के माध्यम से ई चालान निर्गत करने का एक विस्तृत प्रोटोकॉल बनाया गया है। खासकर जो चालान निर्गत करने वाले पदाधिकारी हैं उनको बॉडी वॉर्न कैमरा पहनना अनिवार्य होगा। इस वास्ते करीब 2000 बॉडी वॉर्न कैमरा और क्रय करने का प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। इससे जो और भी थोड़ी बहुत हरासमेंट की खबर हो सकती है उस पर भी विराम लग जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रवर्तन में प्रयुक्त होने वाले अन्य उपकरण जैसे इंटरसेप्टर व्हीकल हुआ या स्टैटिक रडार गन हुआ या क्रेन हुआ, टो अवे व्हीकल हुआ, इन सब के साथ भी हम एचएसडी को टैग कर रहे हैं ताकि इनके उपयोग के बारे में भी
हमारे यहाँ जो डैशबोर्ड है उस पर रियल टाइम डेटा उपलब्ध रहे और इसमें भी कोई एरर की गुंजाइश ना रहे, इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग यहाँ से हो पाए, इस तरह का प्रयास चल रहा है। आपको मैं चार्ट उपलब्ध कराऊंगा। तो माह अप्रैल से सितंबर तक जो हैंडहेल्ड डिवाइस है उसके माध्यम से प्रवर्तन की अच्छी उपलब्धि रही है। तो जैसे कि आपने साफ तरीके से सुना, एडीजी सुधांशु कुमार कहते नजर आ कि पहले चरण में बिहार के 12 जिलों में यातायात कैमरे के साथ यातायात बल सुनिश्चित करके यातायात सुचारू रूप से चलाई जा रही थी। वहीं दूसरे चरण का भी कार्य समाप्त हो गया और लगभग 10 जिलों में यातायात बल के साथ जो यातायात सुविधाएं हैं और ऑनलाइन सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि ई चालान की जो सुविधा है, मतलब आपको ऑफलाइन तरीके से चालान की सुविधाएं इन लगभग 22 जिलों में नहीं मिलेगी। यहाँ सारी सुविधाएं जो होंगी वो ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन के माध्यम से ही चालान कटेगा। आपको एक साथ और बता दें कि लगभग तीसरे चरण में 30 नवंबर 2023 तक की अवधि दी गई है। इसमें लगभग पूरे होने की संभावना है, क्योंकि और इसमें साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जो अभी जिले हैं जिसमें सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगाए गए, वहाँ पे जो अधिकारी होंगे, जो भी होंगे, वो बड़ी कैमरे के साथ वहाँ निगरानी करेंगे और ऑनलाइन चालान काटेंगे। आपको बता दें कि HSD जो डिवाइस है उसमें आप तरह की सुविधाएं, बहुत तरह की सुविधाएं, आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने एक बात और बताया कि यह जो ट्रांजैक्शन होगा ये डायरेक्ट विभाग के अकाउंट में जाएगा, ना कि किसी अधिकारी के खाते में जाएगा या ना किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी भी मानव हस्तक्षेप बीच में नहीं है, डायरेक्ट, क्योंकि इससे पारदर्शिता बनी रहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।